अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम है आप सभी का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग रेगुलर 2 दिन से बातें कर रहे हैं प्रेजेंट वे टू फ्यूचर, और मैं शुक्रगुजार हूँ अनसुनी का जो मुझे मौका दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, ताकि मैं आपके रूबरू हो सकूँ और आप तक पहुँच सकूँ। क्या रीज़न है ये टॉपिक को चुनने का और क्यों हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने 2 दिन में कुछ बातें रखी थी। कल जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये बात रखी थी कि क्यों और क्या हो रहा है, और सिर्फ क्या ये इंडिया में हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग स्टडी निकाल के देखें तो हर जगह कुछ न कुछ तरह की प्रोटेस्ट हो रही है, और वो भी टैक्सेशन को रिगार्डिंग लेके प्रोटेस्ट हो रही है। बहुत जगह जो आपको दिखेगा कि प्रोटेस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया तक में क्लाइमेट को लेके कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं पे फ़लस्तीन और इसराइल का किसी को बाकी नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। फ्रांस में भी एग्रीकल्चर को लेके, टैक्सेशन को लेके प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ पे टैक्सेशन, एग्रीकल्चर टैक्सेशन बनने की वजह से काफ़ी फार्मर्स ने सुसाइड भी किया। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया, but we are going to talk more about India, because since we are staying here, we know much better about Indian government and what we are facing in comparison to other things. उसके बाद मैंने बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम मैंने लिया था, जो कि बहुत ही पहले आ चुका है, विच इज़ नॉट अनफेमिलियर टू एनीबडी। वो सब कोई जान रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, और उसके तहत हर एक कंट्री काम कर रहा है, और कुछ कंट्रीज़ ख़ास तौर से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उसके पार्ट बने हुए हैं। और उस पार्ट के तहत क्या क्या एग्जैक्टली होना है, जो सबसे बड़ा चीज़, द बेसिक ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ डीपॉपुलेशन, यानी आधी आबादी या आबादी की बहुत बड़ी परसेंटेज को मौत के घाट में उतारना। ये एक सबसे बड़ा एजेंडा और टॉपिक है which has to be discussed, otherwise there will be no life left। कम से कम गरीबों के तो कोई ख़ानदान वाले नहीं बचेंगे, और गरीब doesn't mean the फकीर, गरीब means the lower middle class, the middle class, the labor class, everyone। क्योंकि जो कंडीशन अभी हमारी चल रही है, हमारा सबसे पहले क्या हुआ, डिमोटाइजेशन से स्टार्ट हुआ, फिर then it comes to NRC, CEA, 360 and blah blah blah, and ending with the farmer protest। Not ending, you never know what next is coming। लेकिन इतना तो पता है कि जो एजेंडा में सबसे बड़ी टॉपिक थी, वो टॉपिक थी कि NRC के CAA के ज़रिए डिपॉपुलेशन करना, या उन्हें एक अलग स्लेवरी के ग्रुप में हटा देना, उनको बंदी बना के रखना, उनको अलग करना, उन्हें अपने इसी तरह से कुछ म्यांमार में दिखा, जेनोसाइड बहुत बुरा चला बर्मा में। तो हर जगह कुछ न कुछ इस तरह की दिख रही है। और ये क्या हो रहा है, ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, या गवर्नमेंट के ऊपर बैठे भी कुछ चुनिंदा लोग अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ ऐसे एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं जो ना सिर्फ मानव जाति के लिए बल्कि पूरे सृष्टि के लिए बहुत नुकसानदेह है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि कैशलेस करेंसी से स्टार्ट हुआ, डेमोटाइजेशन से, जिसके ज़रिए से इन्हें काफ़ी सारा डेटा मिला। डेटा के मिलने के बावजूद अलावा इन्होंने काफ़ी लोगों को क्रेडिट कार्ड्स एंड क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस की तरफ ढकेला, और काफ़ी लोग उसकी तरफ भागे भी। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके हाथों में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो आपकी आधी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बैंक में पैसा आपने रखा, पैसा अगर बैंक्रप्सी होती है तो बैंक वाले आपका पूरा पैसा ले सकते हैं, सिर्फ एक नॉमिनल चार्जेस रिटर्न आपको करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए रखा हुआ है और बैंक्रप्सी आ गई, या बैंक का कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, या गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि उसे बैंक से लेना है, तो वो आपका पैसा यूज़ कर सकता है, आपको एक नॉमिनल दर दे सकता है। मान लीजिए 10 लाख का 1 लाख आपको दे सकता है।
So you cannot do the objection because you are holding a position in this government, in this country, and the government and the country is eligible to take hold on your property or anything with this policies. एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर, एआई के अलावा भी काफ़ी सारी टेस्टिंग हुई है जिसमें फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत जगह ड्रॉट्स आ रही हैं कहीं, और उसके साथ साथ यही टेस्टिंग को थोड़ा आगे बढ़ा के लैब में फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि वेगन फूड बनाया जा रहा है विदाउट दी प्योर चिकन एंड ऑल। तो ये तो एक नाम वेगन फूड का दिया गया है, बट ये वेगन फूड तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ इवन कमिंग टू दी वेजिटेशन एंड अदर थिंग्स, जिसकी वजह से क्या आया, नो फार्मिंग रूल्स, नो इरिगेशन, नो एग्रीकल्चर रूल। और ये नो इरिगेशन, नो एग्रीकल्चर रूल को लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है, फार्मर्स के टैक्सेशंस, फार्मर के शीट्स रेट, एवरीथिंग इज़ वेरी मच गोइंग हाई। अल्टीमेटली ये होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि जब फार्मर्स थक जाएंगे और हम उनके साथ अगर पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे अभी, तो वो बाइकआउट कर देंगे, वो अपने फील्ड्स को छोड़ देंगे, और अल्टीमेटली वो वक्त नज़दीक आ जाएगा जब 1 किलो अनाज का दाम आप शायद 2000-3000 केजी के हिसाब से दें, और जो गवर्नमेंट फिक्स कर देगी या जो प्राइवेट कंपनीज जो होल्ड रखेंगे वो जो भी दाम मांगेंगे बेशक आप उसको देना पड़ेगा। लेकिन आर यू अर्निंग दैट मच, आर यू अर्निंग दैट मच दैट यू कैन पे दिस मच। एक वक्त था जब आदमी को पानी बोलते ना, आटा चावल और प्याज और पानी, इस सब की परवाह नहीं थी, लेकिन आज हर एक चीज़ की दाम किस तरह से आपको बढ़ के सामने आई है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हर बार, इवन रमज़ान के टाइम में जब मैंने अपनी बयान दी थी, उस टाइम में भी मैंने कहा था अपने नज़दीकी, यानी ये जो मॉल्स की तरफ हमें धकेला जा रहा है, हमें अट्रैक्टिव पैकेजेस दिखा के अपने पास बुलाया जा रहा है कि ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, भले ही 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो। मैंने साथ ही साथ दुकानदारों के लिए भी अपील की थी कि आप लोग भी थोड़ा मॉडर्नाइज हो और आप देखें कि ऑनलाइन में क्या छूट मिल रहा है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये मुनाफा कमा रहे हैं, आप 100 की जगह 99 कमा लीजिए, उसके कुछ कंपटीशन में आइए ताकि लोग जब आपके तरफ कम से कम रहे। एक तो ऑनलाइन में क्या होता है कि यू आर गेटिंग ए बल्क ऑफ ऑप्शंस, आप कहीं पे जाते हैं तो आपको एक सीमित ऑप्शन मिलता है। लेकिन जैसे मैंने अपने दुकान के साथ किया हुआ है, मैंने 10 दुकान को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, चाहे ग्रॉसरी का हो, चाहे वेजिटेशन का हो, चाहे कोई चीज़ की हो। तो उनमें से जो चीज़ मुझे नहीं मिलती है मैं वो उन्हें लिखवा देती हूँ, इट्स देयर ड्यूटी टू ब्रिंग इट टू मी एंड आई मेक श्योर दैट आई टेक इन बल्क। स्टोर थोड़ा सा कर लो तो उन्हें भी लाने में अखरता नहीं है और मुझे ऑर्डर देने में कभी उन लोग ना नहीं करते। मेक श्योर यू स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स। रही बात कपड़े या कोई और चीज़ की जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने का दिल करता है और लगता है कि नहीं अब मैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी ये जैसे स्टार्ट होगा, जैसे शॉप्स क्लोजिंग का आया था, पूरा बिजनेस ठप होने लगा, सारी चीज़ की क्लोज़र हो रही है। ठीक है, क्लोज़र के स्टार्टअप में हम लोग चल रहे हैं, क्लोज़र क्लोज़र क्लोज़र, चाहे वो बिजनेस क्लोज़र हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे नौकरियों की क्लोज़र हो, या सारी चीज़ें हाथ से जा रही हों, ये सारी चीज़ें क्लोज़र की तरफ हमें ले जा रही हैं। और closure is not just about our this but closure of life। डेफिनेट सा बात है, जो गरीब है उसकी अगर क्लोज़र हो जाएगी, सारी चीज़ इक्विपमेंट सब बंद हो जाएगी, छोटा सा ठेला लेके जो वो सब्ज़ी बेचता है वो बंद हो जाएगा, तो वो अपने घर को कब तक चलाएगा? कितना लोग उसकी मदद करेंगे? कितने एनजीओ और कितने लोग आके बाहर खड़े होंगे? मैं खुद एनजीओ चलाती हूँ, किसने मुझे आज तक 1 रुपया दिया? मैं नहीं बोलती हूँ कभी, लेकिन आज ये मैं सवाल इसलिए रख रही हूँ ताकि आप लोग का आँख खुले। मैं किसी गवर्नमेंट फंड नहीं ले रही हूँ, मैं किसी सीआरएम के भरोसे काम नहीं कर रही हूँ। हु इज़ फंडिंग मी? नोबडी। सो आई मेक माई सेल्फ श्योर कि मैं 3-4 जगह काम करूँ और एक सैलरी को घर में यूज़ करूँ और 2-3 सैलरी को समाज के लिए यूज़ करूँ या बाकी अपने कामों के लिए यूज़ करूँ। तो दिस इज़ माई ओन फंडा, बट आर यू डूइंग समथिंग लाइक दैट? ज़रूरी नहीं कि आप एनजीओ का नाम ही लें, आप आर यू डूइंग समथिंग लाइक दैट?
It is not a question about only Muslims, okay? This is question for all humanity. Are you doing something like that? Are you taking the taking the hold and giving some job or business options to them, or giving some funding them? If not, start today. क्योंकि आपके जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार तक सीमित नहीं है। आपके जीवन में जितनी आपकी अर्निंग होती है उतनी ही आपसे अल्लाह, ईश्वर, भगवान, आप जिस भी मज़हब को मानते हो, वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरे आपके बगलगीर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स को आप देखें, आप आगे बढ़ें। खैर, एनीवे, दिस इज़ नॉट द टॉपिक एट ऑल. So I was talking about closers, or of course lab testing is going on. लैब प्रोडक्शन के ज़रिए हमें खाना दिया जा रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक के नाम पे हो. डिफरेंट फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल सीजनल फ्रूट्स भी आजकल नॉन सीजनल टाइम में निकलते हैं और बहुत शौक से हाई रेट पे करके इंसान खरीदता है. आर यू गेटिंग द प्योर थिंग? नो, यू आर गेटिंग सम हाउ लैब क्रिएटेड थिंग्स. सो डोंट इन्वेस्ट सच अ लॉट. ट्राई टू टेक फ्रेश थिंग जो आपके सामने मिल रहा है, ना कि पोल्ट्री से. बहुत लोग पैक चिकन या पैक मटन लेते हैं. दो चीज़, जो भी पैक आ रहा है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, दे आर बीन स्लॉटर्ड इन द मतलब स्लॉटर इन द कंपनी. चाहे वो हलाल तरीके से भी स्लॉटर हो रहा है, बट देन वहाँ पे अजान नहीं हो रही, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल हलाल. ओके, हलाल मतलब होता है कि स्लॉटर हलाल किया जा रहा है प्लस अजान पढ़ी जा रही है. ठीक है, तो वो अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और तब उसे हलाल किया जा रहा है. तो अगर कोई हलाल कर रहा भी, ये अनाउंस भी कर रहा है कि हाँ इट इज़ अ हलाल फूड, बट इट इज़ अ पैक फूड, देयर इज़ नो, दे आर नॉट टेकिंग अल्लाह नेम इन दैट. ओके, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ नॉट एट ऑल हलाल फॉर यू. तो ये पैकेट फूड्स को जो हम लोग बड़े शौक से अपने जीवन में अडाप्ट करना शुरू किए हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. द सेकेंड थिंग कि पैक फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स होते ही होते हैं, ना होने का सवाल ही नहीं है, चाहे वो सॉल्ट प्रिजर्वेटिव हो या केमिकल प्रिजर्वेटिव हो. प्रिजर्वेटिव जहाँ पे भी हैं प्रिजर्वेटिव, वहाँ पे उनकी टेस्ट और लाइफ, हेल्दी लाइफ, जो आपके फूड खाने से आपको हेल्थ मिलता है वो कम हो ही जाती है. देयर इज़ नो सेंस, नो, मतलब वो एडवर्टाइज में 100 करोड़ खर्चा करके कोई आपको बता दे कि ये अच्छा है तो आप मान लो, दैट इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रियलिटी. एनीवे, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हम लोग ने कल किया कि कंट्रोलिंग अबाउट सोशल मीडिया. ऑफ कोर्स या मीडिया हो, सब चीज़ कंट्रोल आ रहा है. ये कंट्रोलिंग का पावर और कंट्रोलिंग का सिस्टम क्यों चल रहा है, कहाँ हमें ले जाके ठहरने के लिए इशारा कर रहा है? हमें ठहरने के लिए इशारा कर रहा है कि आधी आबादी को ख़त्म करना और आधी आबादी को स्लेवरी के तौर पे, ताकि उनके इशारों पे चल सके, उस लायक बनाना. और ये सारी चीज़ों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को भी ढकेल रहे हैं. क्योंकि अगर आज आप चुपचाप से मेरी बात सुन के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ओके, एक ने ये बात कही, ये शायद कह रही है, इसको कहने दो, एंड देयर इज़ नथिंग टू डू, हम लोग ने सुन लिया, दैट इज़ अप, बस हमारा काम सुनना था, देन यू आर रिस्किंग योर फैमिली हेरिटेज. ओके, मतलब आपकी पूरा ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व होगा और शायद ख़ानदान बचे ही नहीं कि आगे चल सके. आई एम नॉट मतलब स्केयरिंग यू ऑल, दिस इज़ द रियलिटी. चाहे आप इस रियलिटी को कुरान के तहत देख लें, चाहे आप इस रियलिटी को अभी के पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से देख लें, दोनों ही तहत में आपको जागरूक रहना, अपने आप को सेव करके चलना, अपने सेफ गेम में अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज़ को ऊंची रखना, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना अभी के टाइम का सबसे बड़ा ज़रूरत है. इफ़ यू आर नॉट डूइंग, यू आर किलिंग एवरीवन. प्राइवेटाइजेशन क्या है? जब इन्होंने फ़ंड लिया, ठीक है, फ़ंड लेने पे क्या होता है, कहीं पे भी इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल
इन्होंने वर्ल्ड लोन लिया, ठीक है। वर्ल्ड लोन लेने के बाद इन्हें दिखाना ही होता है कि देयर जीडीपी इज़ लोन लो। अगर ये जीडीपी लो नहीं दिखाएंगे तो इनको लोन क्यों देगा कोई भी कंट्री। और लोन देने के बाद क्या होता है, आप जब जीडीपी लो दिखा के लोन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को फिर सेल करेंगे ना चुकाने के लिए। अगर आप बैंकरप्सी हो रहे हैं, आप नहीं उसको पे कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, आपकी सीज कर ली जाएगी। तो दिस ऑल प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्लानिंग एंड टूवर्ड इट, ओके। तो जो भी लोग मुझे ऑब्जेक्शनल व्यूज़ मुझे भेज रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, मनी क्राइसिस और कैशलेस ये ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, प्लीज़ स्टडी ब्रीफ, ओके, एंड गो इन टू द डेप्थ। क्योंकि आप जहाँ तक सोच रहे हैं वहाँ तो वो ऑलरेडी 10 साल पहले वो सोच ख़त्म हो चुकी है, उससे कहीं आगे सोच निकल चुकी है और पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है। एंड एवरी स्टेप, एवरी मूवमेंट, जैसे हमारा लिखा हुआ है ना कि इस्लाम में कि आपकी सांस से लेके आपके मौत के सांस तक का सारा हिसाब और सारी चीज़ बयान है। लेकिन आपको जीवन में कैसे जीना है, आप 2 रुपए हलाल से कमा के खा रहे हैं या 2 रुपए हराम से कमा के खा रहे हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। उसी तरह से आपकी सारी चीज़ लिखी है। लेकिन इफ़ यू एक्सेप्ट दिस यू विल डाई सून, इफ़ यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस एटलीस्ट यू विल बी अ फाइटर एंड यू विल सेव लिटिल ब्रीथ फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर अपकमिंग जनरेशन। चाइना चाइना चाइना, इतना हंगामा चाइना का क्या दिखाया इन्होंने। कभी पाकिस्तान के साथ हो रही है वॉर, कभी चाइना के साथ हो रही है। एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे इंडिया में किसका है, 92 बिलियंस। मजाक है क्या 92 बिलियंस। अगर इंडियन गवर्नमेंट में इंडिया के किसी को मेड इन इंडिया का नाम देके, जो मेड इन इंडिया का नाम हो रहा है लेकिन मेड इन इंडिया में काम अगर दिया जाता तो ये 92 बिलियंस हमारे घर में रहता, हमारे लोगों को, बच्चे लोगों को नौकरी मिलती, हमारे लोग समाज में आज जो ये जीडीपी इतना लो जा रहा है ये कहीं हाई होता। So this all is taking us toward the hypocrisy, and there is no doubt we are already in it. So what next? If this is all happening, what next is happening? बिल गेट्स की बात को मैं 3-4 बार रख चुकी हूँ आप लोग के सामने कि बिफोर द कोरोना अराइव्ड, बिल गेट्स interview, if you will find out, he mentioned very clearly, he mentioned कि वार में काफ़ी खर्चा होता है, there is a threat of life to everyone means the high bureaucrats and high politician, not ever at all about the civilian, okay। और उसके साथ साथ उन्होंने स्पेनिश फ्लू का एग्जाम्पल दिया था। स्पेनिश फ्लू के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बहुत पहले, जब कोविड का लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, तब पूरी ब्रीफ में बताई थी कि स्पेनिश फ्लू क्या था, क्यों हुआ आया था, कैसे हुआ था। वॉर हुआ था, वॉर के बाद एक इन्फेक्शियस डिजीज़ फैला, डिजीज़ हर जगह जा रहा था लेकिन किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये है पेंडेमिक है, ये है एपिडेमिक है, नहीं किसी ने डिक्लेयर किया। लेकिन स्पेन ने इसे डिक्लेयर किया कि यस दिस इज द टाइम ऑफ पेंडेमिक, दिस इज तो इसलिए उसको स्पेनिश फ्लू नाम पड़ गया। एनीवे उसमें 2 मिलियन से ऊपर लोगों की मौत हुई थी और अभी 2 मिलियन डेथ एक्सपेक्टेड था WHO के तरफ से इंडिया के लिए। समहाउ वी हैव कम टू 1 मिलियन। एनीवे I don't want to say much। अगर इतना भी बोलने के बावजूद अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो you need to learn from your kids, go and learn ABCD। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जैसा कि मैंने बोला और जैसा कि कुरान को मैंने कल कोट भी किया था कि कुरान में भी लिखा है कि एक वक्त आएगा जब ज्यूइश ऑफ कोर्स यहूदी लोग इकट्ठा होंगे और यहूदी प्लस एवरीवन वर्सेस मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि हमें हिदायत की किताब मिली हुई है। और ये हिदायत की किताब मैंने बार बार रमज़ान में भी एक आप लोग को बताया कि
फॉर एवरीवन, एवरी ह्यूमैनिटी। सो ये हिदायत की किताब में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि एक टाइम आएगा जब यहूद और नसारा के साथ हमारी जंग होगी। वो लोग दज्जाल को बुलाएंगे, दज्जाल को फाइट करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे जाना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे क्या करना है। एंड दे इवन नो एंड दे हैव ऑल्सो लर्न। सो दे आर जस्ट टू थिंग्स। वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो स्टिल ये सोचते हैं कि दैट दज्जाल इज़ देयर मसीह इन सेंस कि ईसा मसीह का वो वेट कर रहे हैं, और इसी वजह से क्रिश्चियंस भी उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली दे विल रियलाइज एंड दे विल कम टू अस। और एक टाइम आएगा कि वर्ल्ड में पूरी ह्यूमैनिटी मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बट डोंट वेट फॉर दैट टाइम टू कम। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट योर बेस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर द रिलीजन। सो ये थोड़ा सा था जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी कि ये हमें पहले से पता है कि कभी भी यहूद आगे नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम इन फ्रंट फेस। अभी फॉर एग्जांपल आप पैलेस्तीन का ले लीजिए, वहाँ पे जब बम्बार्डिंग के लिए एक तरफ तो मर्सी कोड दिखा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की, ठीक है, वहाँ पे गलत हो रहा है, ये हो रहा है, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया था, दे हैव फंडेड मोर देन मिलियंस का उन्होंने आर्म सप्लाई किया, फंड किया, ताकि वो हो जेनोसाइड कर सके पैलेस्तीन में। तो व्हाट इज़ दिस? दे आर द फ्रंट फेस। They are helping Jewish Israelis in the conspiracy, and they are equally, criminals. So ऐसे ही आगे भी होना है। इट इज़ नॉट इन जस्ट वन केस। ये सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ उन्हें जेनोसाइड करना है, जहाँ जहाँ उन्हें वॉर्स के ऑप्शंस के जगह ये सब इस्तेमाल करना है, वहाँ पे इसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे, फंड करेंगे, उस कंट्री को अपना सपोर्ट देंगे, उस कंट्री को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वो थोड़ा हद तक इंडिया में कर चुके हैं। यहाँ पे हमें एक पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है। वैक्सीनेशन उस टाइम में रेडी हो गया था जबकि वायरल पूरी तरह से डिस्कस भी नहीं हुआ था, सामने लाइमलाइट में नहीं आया था, तो उसके पहले ही 5 मिलियन डोजेस रेडी थी जो अभी लग रहे हैं। तो डेफिनेटली दैट स्टॉक तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, बट दिस इज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो बी रेडी। वन बैंक का सिस्टम लाना था उन्हें, वन सेंट्रल बैंक आनी है, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे 1000 से ऊपर क्लोज़ किए थे, 1540 समथिंग बैंक क्लोज़ कर दिए गए थे, क्योंकि सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक रहेगा जो कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि घूमेगा। फार्मर्स के साथ वही है कि ग्रॉसरी आप स्टॉक्स नहीं कर सकते हैं, आपको शीट्स बाहर से ही खरीदनी है, चाहे उसकी रेट कितनी भी आसमान छूती हुई रहे। एनीवे, नो ये ज्यूइश जो काम करते हैं, इनकी सारी काम कॉन्स्पिरेसी जो भी होती है वो बहुत ही सीक्रेटली काम करते हैं। वी नो दैट, बट समहाउ वी इवन नो कि ये सीक्रेट है नहीं क्या है। somehow it is now in the limelight and people are knowing and understanding, although if they don't deny now, तो वो अपने ही फ्यूचर को, अपने ही बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। सबकी एक विश होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ही अपार्टमेंट में अगर कोई सेक्रेटरी बनने के लिए खड़ा हो रहा है और दूसरा भी साथ में खड़ा हो रहा है, तो दोनों ही की चाहत होगी कि हम उस पोस्ट को अवेल करें, और दूसरा भी कोशिश करेगा कि हम उस पोस्ट को अवेल करेंगे, और इस फाइट के बीच में क्या होगा कि दो तबके में लोग बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हर चीज़ होती है, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 हो, चाहे वो वर्ल्ड वार 2 हो, या वर्ल्ड वार 3 होने का ऑप्शंस जो हो रहा है, जो कि इन लोग उसको डिनायल करके कोरोना का सपोर्ट लेके लोगों को उन्होंने बोला भी कि वर्ल्ड वार की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, बिल गेट्स ने बोला भी कि वो वर्ल्ड वार की ज़रूरत नहीं है, इवन दी फ्लूज इज़ वर्किंग एंड किलिंग मोर पीपल इन कंपेरिजन टू द वर्ल्ड वार डैमेज। वर्ल्ड वार से कहीं ज़्यादा डैमेज फ्लू इज सब करता है। काइंड ऑफ जैसे फॉर एग्जाम्पल
ऑटोमन एम्पायर्स थे, अलेक्जेंडर ने कवर किया, मंगोल्स ने कवर किया। तो ये सारी चीज़ जो है उन लोगों ने काफ़ी रूल किया। फिर हिटलर की रूलिंग आई, तो एक एग्जाम्पल नाजी की रूलिंग में उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है कि बल्ब के ऊपर कैसे रूल किया जाता है। तो अभी भी लोगों की ये जो रूलिंग की चाहत है ना, इट इज़ नॉट एंडेड। दे वांट वन कंट्री टू रूल ओवर द होल world, and regarding this they are practicing this all and they are trying to make it right now possible। और इस पॉसिबिलिटी के लिए काफ़ी जगह काम भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक स्टैचू बनाया गया जिसकी काफ़ी निंदा भी हुई, कहीं पे काफ़ी प्रेज हुई, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये स्टैचू क्यों है। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट डेनवर में बनाया गया था, जिसकी लागत बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू और एयरपोर्ट्स के जगह पे इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा $2 मिलियन लगी थी, जो कि 1995 में कंप्लीट हुआ था। उसके साइन के तौर पे एक हॉर्स की स्टैचू बनाई गई एंड विच इज़ वेरी ह्यूज, सिमिलर टू दी स्टैचू वी हैव गॉट राइट नाउ, सिमिलर टू दी स्टैचूज ऑफ लिबर्टी। हर जगह एक हाइट पे स्टैचू बनाने का ट्रेंड चल रहा है। वाई? आप जब आसमान से कुछ देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है? नहीं ना। लेकिन इफ यू हैव समथिंग वेरी हाईलाइटेड एंड विथ a bright color or very tall long thing, you will be able to understand and locate the location कि ये कौन सी जगह है। once the Google map and once the other thing is not going to work, and this is going to happen क्योंकि हम जिस चीज़ के डिपेंडेंसी पे जा रहे हैं वो है क्या? हम डिपेंडेंसी पे इंटरनेट के जा रहे हैं, हम डिपेंडेंसी पे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जा रहे हैं, हम डिपेंडेंसी पे सारे एआई के तरफ घुस रहे हैं। और ये एक टाइम आएगा कि अगर ये खत बंद हो गया तो हमारी लाइफ एक तरह से क्रैश हो जाएगी। और ये क्रैश होने के बाद क्या है कि जो भी चीज़ है ये लोग अपनी सिस्टमेटिक उस चीज़ को बना रहे हैं कि हाउ टू लोकेट। इसके अलावा जो रीज़न रहा एयरपोर्ट के खर्चे में इतना ज़्यादा, उसका अंडरग्राउंड 5 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाएगी। एंड व्हाई दिस 5 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज देयर? व्हाट इज द रीज़न? इज देयर एनी सेंस टू हैव अ अंडरग्राउंड 5 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन अ एयरपोर्ट? कोई भी तरह का अगर बहुत बड़ा एटॉमिक पावर या कुछ भी ऐसा ब्लास्ट होता है तो व्हाट यू विल डू? ऑफ कोर्स यू विल डाई, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट आर द गवर्नमेंट, आर द सुपीरियर गवर्नमेंट who want to rule the country, are they ready for this? No. So they are creating few things which is not in your knowledge, which is not in my knowledge, but it has to be somehow exposed. But are we going to fight with the governments and win? Not that easy, not that easy at all। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हम अपने हक की लड़ाई, अपनी बुनियादी चीज़ों को पाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर जिस तरह से फ़लस्तीन में आज जीत का झंडा लहराया है उसी तरह से इंशाअल्लाह हमें भी मिलेगा। आमीन। So it's a blue sapphire color horse as a symbol, and why it is there you better judge and decide. Now coming back to another topics which is very important, why this present is going toward this and what is exactly happening. So where should I start with? As I told about Spanish flu, which was in 1918 after the World War II, okay, which lasted for 2 years. Okay, this is Spanish flu lasted for 2 years. COVID has already going to complete 2 years now. It started in 19. We have already completed from 19 to 20, and now 20 to 21 it is going to complete in the December, somehow in the December. So it will be again 2 years, but are we expecting this to be only lying for 2 years?
no answers. Is it going to, as we already know, it is mutation हो रहा है. तो म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यानी उसकी जेनेटिक पावर चेंज हो रही है, यानी कुछ और भी उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो वी विल कम टू सम न्यू डिजीज. सो इज इट गोइंग टू ओवर राइट आफ्टर दिस, और लाइक ब्लैक फंगस आया, फिर आगे कुछ आया, लेकिन ज़ॉम्बी की मूवी बहुत पहले आ चुकी है. कहीं हद तक आप लोग ने बहुत जगह, बहुत सारी कंट्रीज़ में इनफैक्ट वो चिप सिस्टम स्टार्ट भी है, जिस चिप सिस्टम का बहुत हंगामा चला कि ये होगा वो होगा. लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर एक माइक्रो चिप डाल दिया जाता है और उसके ज़रिए से दे आर फ्री टू वर्क, फ्री टू एवरीथिंग. गवर्नमेंट को सारी डेटा रहती है एंड दे आर यूजिंग. राइट नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी डिजिटलाइज, वेरी very nice, and we are moving toward the best of our generation. लेकिन hell with this kind of generation and fast moving, क्योंकि ये जहाँ पे आपके कुछ अच्छा देता है वहीं पे आपको बहुत ही नुकसान कर सकता है. एंड क्या नुकसान कर सकता है वो हर एक इंसान को इतनी समझदारी खुद हो सकती है कि अगर आपका पंगा खुदा न खास्ता किसी भी रीज़न से गवर्नमेंट से है तो यू आर फिनिश इन अ मूवमेंट. आपको लोकेट करना, आपकी चीज़ों को समझना, आपके हर बातों को समझना 2 सेकंड का काम है. सो व्हाट वाज स्पेनिश फ्लू? वी ऑल नो कि 2 साल लगे और 2 मिलियन, सिर्फ इंडिया में 2 मिलियन की मौत हुई थी. 1914 से लेकर 1980 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद स्पेनिश फ्लू आ गया था 1918 में ही. लेकिन सब लोगों ने इनकार किया. लास्टली इसे स्पेन ने एक्सेप्ट किया और ये तब से इसका नाम स्पेनिश फ्लू हो गया. बिल गेट्स ने ऑलरेडी एक अपनी वार्तालाप में ये भी कोट किया था कि 10 मिलियन से एक्सेस पीपल स्पेनिश फ्लू में मरे थे. तो इससे कहीं ज़्यादा 20th सेंचुरी में लोग मर सकते हैं अगर कोई डिजीज़ आई तो. एंड देन देयर वाज ए रेन ऑफ द डिजीजेस. एनीवे, अब यही चीज़ों को अगर इस्लामिक तौर पे आप देखें तो अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो which is going to happen and which way we are already moving. For today I won't be discussing next part because I think this is the time to stop right now and let you think much more. Come out with your questions and we will come back next Wednesday at the same time on the same channel. Till then, Allah Hafiz, goodbye, think, stay positive, don't let any hurdle overcome you. Okay, be a fighter, क्योंकि एक बोलते हैं ना, जब आप एग्स के स्पर्म्स के रूप में अंदर जाते हैं तो you are not just one, you are in thousands and out of thousands you are a big fighter. You fought, you come to your mother's ovary and you sustained, you took birth and you are still fighting. So you are born fighter, we are born fighter. So don't think कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे. अपनी पॉजिटिविटी को कभी मत जाने दें. दैट्स इट. फ़िलहाल के लिए इतना ही. बाद में फिर बात करते हैं और डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेशन होगा वेडनेसडे को, उसमें हम सारी बातों को कवर करेंगे. कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको भी लिए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि यू थिंक पॉजिटिवली एंड कम बैक टू मी विथ योर क्वेश्चंस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. शब बख़ैर.